So welcome back in conjunction part 2. So in this video we are going to cover some special uses and after that हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसके अंदर स्पॉटिंग एरर्स की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। वी हैव स्टडीड अबाउट कि कंजंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट क्लॉजेस। इस वीडियो में जस्ट आपको चीजें रटने वाली है, प्रॉपर उनके यूजेस बताए जाएंगे अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स एंड नथिंग एल्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करने वाले बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला यूज है स्कार्सली और हार्डली। जब भी स्कार्सली और हार्डली आएंगे तो हमेशा उसके बाद एक कंजंक्शन यूज होगा, दैट इज व्हेन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इट्स लाइक एक कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह ही है कि जब भी स्कार्सली और हार्डली आएगा तो उसके बाद हमेशा व्हेन का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, देन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, बस आपको याद रखने वाली चीज है। अब कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड सम रूल्स और उसको आपको याद करना है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए। इट शुड बी इन योर अवेयरनेस, इट शुड बी इन योर कॉन्शियसनेस एंड जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको इन बातों का बस ध्यान रखना है। दैट्स इट। सिर्फ रूल्स को समझना है, याद करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं? स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, अब देखो इसमें जब देन आ जाएगा ना तो देन भी सुनने में अच्छा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगेन हमें इस बात की गलती नहीं करनी है। हमें स्कार्सली या हार्डली के साथ व्हेन का यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटी सी बात का लोग ध्यान रखना। तो मतलब क्या हुआ? स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट। अच्छा देखो, इसमें जो है ना हैड आई स्टार्टेड, ये इस तरीके से बनता है। ये आई हैड स्टार्टेड होगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसमें भी एरर आ सकता है कभी कभार। हैड आई स्टार्टेड या आई हैड स्टार्टेड या आई स्टार्टेड ऐसे करके दे देगा, तो आपको हैड आई स्टार्टेड करके ही बनाना है। स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट व्हेन द रेन स्टार्टेड। कहने का क्या मतलब है कि मैं जस्ट इंस्टीट्यूट के लिए निकला ही था, जस्ट निकला ही था, इतने में बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ये वाला सेंस है। हार्डली हैड ही अराइव्ड, वो आया ही था, जस्ट आया ही था। हार्डली मतलब यहाँ पे देखो, हार्डली वैसे तो एज अ फ्रीक्वेंसी भी यूज होता है जब हमें ये दिखाना होता है कि बहुत कम कुछ चीज हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हार्डली और स्कार्सली कोई एडवर्ब की तरह यूज नहीं हो रहे, वो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं। तो हार्डली हैड ही अराइव्ड मतलब वो जस्ट आया ही था व्हेन ही हैड टू लीव अगेन, और जैसे ही वो आया उसको जाना पड़ा। ठीक है, वो जस्ट आया ही था कि उसको जाना पड़ गया वापस। ठीक है, तो इन दैट केस हम हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज करते हैं एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जब भी नो सूनर का यूज होगा तो नो सूनर के साथ देन का यूज होगा, टी एच ए एन वाला देन, ना कि वेन और ना ही देन टी एच ई एन वाला देन, दोनों ही यूज नहीं होंगे। ठीक है, देन यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नो सूनर देन, ठीक है, और स्कार्सली वेन, स्कार्सली या हार्डली इन दोनों के साथ आएगा वेन। ठीक है, कोरिलेटिव है, आपको बस ये याद रखना है। नो सून और देखो फॉर्मेशन सेम ही है, और नो सूनर का थोड़ा थोड़ा सेंस है एज सुन एज वाला। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू करा बारिश शुरू हो गई। नो सूनर डिड ही अराइव देन ही हैड टू लीव, वो जैसे ही आया उसको जाना पड़ गया। ठीक है, तो नो सूनर में देन, स्कार्सली और हार्डली में वेन। सिंपल सी बात है, रट लेना, नथिंग टू टेल अबाउट इट। उसके बाद ये ध्यान रखना, जब भी कंजंक्शन दो और ऑल दो स्टार्ट हुए, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, जब भी दो और ऑल दो यूज हुए, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम कोरिलेटिव कोई कंजंक्शन यूज कर रहे हैं या एक ऐसा क्लॉज यूज हो रहा है उसके बाद जो उसका कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग शो कर रहा है या उसका ऑपोजिट में मीनिंग शो कर रहा है, तो हम येट का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक बात। ठीक है, दो ही वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास। हालांकि उसने काम किया लेकिन ही कुड नॉट टॉप द एग्जाम। अब यहाँ पे आने को बट भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन बट गलत हो जाता है। ध्यान रखना, ऑल दो के साथ, ऑल दो या दो के साथ हमेशा येट आएगा। ठीक है, क्या बोल रही? दो और ऑल दो एंड बट डू द वर्क ऑफ सेटिंग वन सेंटेंस अगेंस्ट अनदर बाय द वे ऑफ ऑपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दो और ऑल दो और बट का काम ही यही है कि वो ऑलरेडी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट में शो करते हैं या ऑपोजिट में शो करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, दो ही वर्क हार्ड, यानी कि ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस हो गया। ठीक है, कि उसने हार्ड वर्क तो करा लेकिन टॉप नहीं कर पाया। तो समझ रहे हो? तो एक बार तो दो ने उसको कॉन्ट्रास्ट कर दिया, तो जब भी दो यूज होगा तो उसके बाद वाला जो कंजंक्शन यूज होगा वो येट यूज होगा। ठीक है, बट यूज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, येट का यूज होगा। दो ही वर्क डन येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास। ठीक है, अगेन याद रखने वाली चीज है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब भी ऑल दो या फिर दो का इस्तेमाल हो तो उसके बाद वाला जो कोरिलेटिव होगा दैट विल बी येट। ठीक है, बट का यूज नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर है यहां तक? लेट्स मूव ऑन। उसके बाद है भाई कि जब भी एडजेक्टिव का यूज हो रहा हो आफ्टर द एडजेक्टिव अदर, ठीक है, जब भी अदर का यूज हो रहा हो तो कॉन्ट्रास्टिंग में हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये तो जब भी अदर का यूज हो रहा है एक चीज को दूसरी चीज से कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए,
ठीक है, तो हम देन का यूज करेंगे, उसमें प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, अदर, फ्रॉम, अदर, अदर, बट, एक्सेप्ट, ये सारे जो कनेक्शन होंगे ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देन का यूज सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू फाइट या देन टू फाइट, तो यहाँ पे बट गलत हो जाएगा, भले ही वो सुनने में अच्छा लगेगा। तो जब भी नो अदर या अनदर ऐसा कुछ है, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो, तो उसके बाद का जो कंजंक्शन यूज होगा कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, कि उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था फाइट करने के अलावा, तो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम हमेशा देन का यूज करेंगे, बट का यूज नहीं करेंगे। ना ही फ्रॉम का यूज करेंगे। ही हैड अनदर रीजन फ्रॉम व्हाट ही प्रोफेस्ड, फ्रॉम नहीं होगा, देन होगा। ठीक है, ही हैड नो अदर क्लेम टू पोस्ट एक्सेप्ट हर गुड लुक्स, कि उसके पास कुछ भी पोस्ट करने के लिए नहीं है उसके गुड लुक्स के अलावा। तो देखो, उसके गुड लुक्स के अलावा कोई चीज को छोड़ने के अलावा बता रहे हैं, तो एक्सेप्ट भी सुनने में सही लग रहा है, ठीक है, और ग्रामेटिकली भी एक पल को तुम्हें सही लग सकता है। बट ध्यान रखना, ये जैसे ही नो अदर आ जाए या अनदर आ जाए, उसके बाद देन ही यूज होगा, अदर देन। ठीक है, बाकी कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अगेन जितने भी रूल्स अभी तक आ रहे हैं सारे ही जस्ट रटने वाली चीज है, नथिंग एल्स। कुछ भी उसमें ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जस्ट जस्ट द रूल। ठीक है, और वाइज इट इज है। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज कब नहीं होता वो बताया। ओके, दैट का यूज नहीं होता डायरेक्ट नरेशन में, जब भी डायरेक्ट स्पीच है, जैसे ही सेड आई एम स्मार्ट, तो ये जो आई एम स्मार्ट है ये एक डायलॉग है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास से हाईलाइट कर रखा है, दैट मीन्स कि एक डायलॉग है जो ही ने बोला। ठीक है, तो उसमें दैट का यूज नहीं होता। हाँ, इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा। कैसे बनेगा? ही सेड दैट, ठीक है, ही वॉज स्मार्ट। अभी कैसा बनता है आपको ये मैं सिखाऊंगा जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा। ध्यान रखना, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पास्ट में अगर रिपोर्टेड, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जो इज एम आ रहा है वो वॉस वर्ब में चेंज होता है, तो एम वॉस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अब ही हो गया, देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे दैट का यूज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर सेंटेंस हमारा वो है, क्या बोलते हैं, डेक्लेरेटिव है तब। और इंटेरोगेटिव में नहीं होगा। ही आस्क्ड हु ही वाज, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव में नहीं होगा, हु ही वाज। देखो, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ठीक है, फुल स्टॉप आता है जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। अगर ये डायरेक्ट होता तो ये ऐसा बनता, ही आस्क्ड, ठीक है, हु एम आई। ठीक है, अब इसका अगर बनता ही आस्क्ड हु ही वाज, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आता, ध्यान रखना, सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। बट ठीक है, इसमें दैट का यूज नहीं होता। और सिंस यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, तो हु ही यहाँ पे कनेक्टर है। लेकिन अगर डब्ल्यू एच नहीं होता तो इफ या वेदर आता है। देखो, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखना, डैट का यूज डायरेक्ट नरेशन में और इंटेरोगेटिव के जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं वहां पे नहीं होता, प्लस इंपेरेटिव में भी नहीं होता। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी नहीं होता, वहां पे टू का यूज होता है। इस टॉपिक को आगे के लिए छोड़ दो, ठीक है, बट ध्यान रखना जो अभी इसमें बात लिखी हुई है बस वो बात ध्यान रखो। और जब भी अब क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज अगर सेंटेंस में हो रहा है, तो ये अगेन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी ऐसा हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं, द वर्ब शुड एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन मेंशन सेकंड बिकॉज़ दिस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। यार, ये रूल थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब, ओह शिट, याद रखूंगा इस चीज को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, भाई ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं ये टॉपिक को जरूर कवर करूंगा, क्योंकि देखो ये ये टॉपिक देखो आपको ग्रामर और आपके सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ वीडियो में इसमें ये टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के बाद कोई सब्जेक्ट आ सकता है, बट ऑल्सो के बाद भी कोई सब्जेक्ट आ सकता है, तो हमेशा जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। देखो क्या कह रहा है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग, कह रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर्स एंजॉय नहीं कर रहे लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है टीचर ने, नॉट ओनली द टीचर, सिर्फ टीचर ने ही नहीं, बच्चों ने भी एंजॉय करा, ये मतलब है इसका। यानी कि टीचर ने तो करा ही है, बच्चों ने भी कराई है, ठीक है। तो नॉट ओनली द टीचर, अब टीचर सिंगुलर है लेकिन बच्चे प्लूरल है, तो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है ना, हम इस पे यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट को हम ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, वर्ब भी हम उसी के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगा। हाँ, इसमें कोई कंजंक्शन का ऐसा रूल नहीं है, इट्स मोर लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल है, इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कवर करूंगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन यू शुड नो कि जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज होगा, तो वर्ब जो हमारी यूज होगी वो बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सच एज और सच डैट, ओके, बहुत ही सिंपल सा ही। सच एज का यूज होता है जब हम किसी चीज को किसी एक स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करवा रहे हैं, या हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर टाइप की है ना। और सच दैट का यूज हम करते हैं जब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस है,
ठीक है, सच दैट से रिजल्ट को शो करा जाता है और सच एज से टाइप को शो करा जाता है। ठीक है, टाइप या कैटेगरी इसको बताया जाता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। जैसे ये देखो, युवराज प्लेड सच एन इनिंग्स एज प्लेड बाय द बेस्ट बैट्समैन 2007 स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो कह रहा है युवराज ने ऐसी इनिंग खेली एज प्लेड बाय द बेस्ट बैट्समैन, कि वो एक ऐसी इनिंग थी जो बेस्ट बैट्समैन के द्वारा खेली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे युवराज सिंह की इनिंग को इस कैटेगरी में फॉल करा दिया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है, इस तरीके से उसको कंपेयर करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको एक टाइप में कैटेगराइज कर दिया या एक कैटेगरी में बिलोंग करा दिया, तो इसलिए सच एज। लेकिन युवराज प्लेड सच एन इनिंग दैट इट टुक द मैच अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन। युवराज ने ऐसी इनिंग खेली, ठीक है, दैट इट टुक द मैच अवे। अब ये जो चीज हुई, ये एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, या फिर एक रिजल्ट है इस चीज का, जो ये काम हुआ यहाँ पे, इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है। तो जब भी मैं एक्शन के कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं सच दैट का यूज करूंगा। और जब मैं किसी चीज को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या टाइप में बिलोंग करवा रहा हूँ, तो मैं सच एज का यूज करूंगा। ठीक है, आई एंजॉय मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट सच एज। ठीक है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। ठीक है, इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए सच एज का यूज हुआ। लेकिन ही मेड सच अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट दैट एवरीवन इन द रूम एग्रीड विद हिम। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऐसा आर्ग्यूमेंट करा, कैसा आर्ग्यूमेंट करा, दैट एवरीवन इन द रूम एग्रीड विद हिम। अब ये चीज जो है वो कॉन्सिक्वेंस हुआ उसके आर्ग्यूमेंट का। तो जहां पे मैं कॉन्सिक्वेंस को हाईलाइट करूंगा वहां पे सच दैट, जहां पे किसी कैटेगरी में किसी चीज को बिलोंग कराऊंगा वहां पे सच एस। ठीक है, तो जैसे कि ये एप्पल, मैंगोज, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स है, ये वो फ्रूट्स है जो उस कैटेगरी में आ गए, या मैं बोल सकता हूँ कि उन फ्रूट्स की कैटेगरी में आ गए जिनको मैं एंजॉय करता हूँ। तो जब भी मैं किसी चीज को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तो सच एज, रिजल्ट, सच दैट। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोथ, देखो बोथ इज फॉलोड बाय एंड। बोथ जब भी आएगा, बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। ठीक है, बिसाइड बोथ हैज पॉजिटिव सेंटेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, बोथ और एंड कभी भी पॉजिटिव, वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होंगे। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे देखो, बोथ अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा। ठीक है, एंड का यूज होगा, बोथ अमित एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, क्योंकि बोथ में देखो दो सब्जेक्ट की बात होती है ना, तो इसलिए बोथ अमित एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन बोथ अमित एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, ये गलत हो जाएगा। तो बोथ और एंड जब भी आएगा, वो एक पॉजिटिव सेंस के लिए आएगा। नॉट आ गया तो अब ये है ना, ना ही ये अमित आ रहा, ना ही इसके फ्रेंड आ रहे, तो नाइदर नॉर का इस्तेमाल ज्यादा कॉमन है। नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। और बोथ और एंड हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। इजी है। ओके, अनलेस का यूज मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अनलेस मीन्स इफ नॉट, कि अगर ये नहीं हुआ तो कभी भी इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस और क्लॉज विच इज ऑलरेडी नेगेटिव। ठीक है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये गलत हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस के अंदर ऑलरेडी एक नॉट का सेंस है। अगर तुम अनलेस अगर लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये जो सेंटेंस है ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, सुपरफ्लुअस समझते हो, समथिंग विच इज अननेसेसरी। ठीक है, या फिर समथिंग नॉट नेसेसरी टू मेंशन। ठीक है, तो ऑलरेडी अनलेस के अंदर एक नेगेटिव सेंस है, सो द फॉलोइंग सेंटेंस कैन नॉट बी मेड इन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अनलेस अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव है। आई होप सो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। लेस्ट। अच्छा देखो, लेस्ट क्या समझोगे तुम्हें मैं, देखो इसको ऐसा समझो, लेस्ट का जो यूज होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। ठीक है, अब समझते हैं एक बार मतलब क्या है। कह रहा है वॉक स्टेडली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। अच्छा ये देखो, शुड के बाद वाला नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो लेस्ट यू शुड फॉल। लेकिन मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, इसका मतलब है, ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में कि भाई ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, तो ये वो वाला सेंटेंस है। वॉक स्टेडली लेस्ट यू शुड फॉल। तो लेस्ट के अंदर वही है, नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी आ गया, तो शुड के बाद नॉट नहीं आएगा, और लेस्ट जब भी यूज होगा तो उसके बाद हमेशा शुड का यूज होगा। ये बात का ध्यान रखना, लेस्ट और शुड एक साथ यूज होंगे, लेस्ट नेगेटिव सेंस यूज करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाई पढ़ाई कर लो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। ठीक है, तो अगेन रटने वाली बात है, लेस्ट और शुड का एक साथ यूज होगा, एंड लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, तो उसके बाद वाला कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर सपोज इफ कुछ नहीं होगा, जब भी सपोज यूज हो रहा है तो वो हमेशा एक कमांड और रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा, और उसके बाद कभी भी इफ नहीं आएगा। सपोज इफ कुछ नहीं होता, ठीक है, ये गलत होता है, सपोज ही होता है।
सपोज इफ यू आर कॉट व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स, सपोज यू आर कॉट, ठीक है, क्योंकि सपोज अपने आप में एक इमेजिन करने वाली चीज है, तो इफ लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इजी है यहाँ तक, समझ लो आप सारे जो रूल्स है वो रटने वाले हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब देखते हैं आपको कितना याद रहता है। ओके, देन इज अवॉइड द एरर ऑफ यूजिंग देन फॉर फ्रॉम आफ्टर द एडजेक्टिव डिफरेंट। जब भी डिफरेंट का यूज होगा तो डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम यूज होगा, देन यूज नहीं होगा, बस इतनी बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आई टुक अ डिफरेंट रोल देन द वंस ही हैज बीन डूइंग फॉर लॉन्ग। तो आई टुक अ डिफरेंट रोल फ्रॉम द वंस ही हैज बीन डूइंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो फ्रॉम और देन में से फ्रॉम का यूज होगा। द आउटकम वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आया। जब देखो डिफरेंट आएगा तो फ्रॉम यूज करना है, ठीक है, इतनी सी बात है। और जब भी नथिंग एल्स आएगा, नथिंग एल्स के बाद हमेशा बट आएगा, ठीक है, देन नहीं आएगा। इट इज नथिंग एल्स बट योर केयरलेसनेस दैट यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, तो देन का यूज नहीं होगा, बट का यूज होगा। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ फेलियर, या मैं बोलूँ इट इज नथिंग एल्स बट योर लेजीनेस दैट हिंडर्स यू टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। देखो जितने भी रूल्स आए सारे ही रटने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है, जस्ट आपको याद करना है, नथिंग एल्स। चलो अब आता है क्वेश्चन टाइम। कितने क्वेश्चन हमारे पास? 10 ये रहे और ओ 20 क्वेश्चन है। फाइन, अगेन आप लोग टाइम ले लो, वीडियो पॉज कर दो, सारे आंसर्स अटेम्प्ट करो, कमेंट्स में आंसर डाल दो या अपनी नोटबुक में लिख लो, एंड देन आफ्टर द वीडियो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा देन जस्ट चेक कर लो कि कितने आपने सही करे कितने गलत करे। आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ देम एज करेक्ट। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो, ऑल दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शन प्रूव अदरवाइज। तो ऑल दो के साथ कभी बट नहीं आता, ऑल दो के साथ आता है येट। ठीक है, ये गलती है। ही ट्रीट्स अस एज स्लेव, इसमें क्या है, सही है, ठीक है, नो एरर, डी होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड। व्हाट, क्या? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड। चलो ठीक है। अच्छा देखो इसमें देखो ये चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, याद है तुम्हें मॉडल्स जब पढ़ाया था तो उसमें था कि कोई चीज हो रही है, ठीक है, एंड उसके बाद जब भी मे का यूज हो रहा है तो मे हम यूज करते हैं पर्पस को बताने के लिए, और जब भी पर्पस बताया जाता है तो मे का यूज होगा, प्लस कंजंक्शन में बिकॉज की जगह यहाँ पे सो दैट यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट से कनेक्ट होता है जब भी कोई पर्पस और एक्शन या हैबिट को हम कनेक्ट करते हैं। याद है मैंने बताया था कि मैंने बोला यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कंजंक्शन, है ना। तो जब भी किसी चीज के पर्पस की बात करते हैं तो सो दैट से कनेक्ट होता है, याद रखना इस बात को। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, एज नहीं होगा, दैट हो जाएगा। ये क्या है, इट्स क्वाइट इजी, इतना कॉमन कर दिया, तो बहुत ही ऑब्वियस कर दिया। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंस है उसकी प्रोनाउंसिएशन का, तो कॉन्सिक्वेंस के लिए सच दैट यूज होगा, सच एज यूज नहीं होगा। ही आज दैट हु आई वाज, दैट का यूज नहीं होगा क्योंकि अगेन इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच है, इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का यूज नहीं होता। डब्ल्यू एच लिए तो सीधा हु ही यूज होगा, बस दैट हट जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं। और अगर मान लो डब्ल्यू एच वाला नहीं होता तो इफ या वेदर में से कुछ आ सकता था। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो ये तो सही लग रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें गलती। Each member of the alliance agrees to take such action that it deems necessary. तो that नहीं आएगा, deems या seems, चलो deems भी होता है वैसे। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरी में उसको फॉलो कर दिया कि उसको एग्री कर गए उस एक्शन के लिए जो चीज नेसेसरी थी, तो एक नेसेसिटी वाले एक्शन की कैटेगरी में हमने उसको स्टैब्लिश कर रहा है, तो इसलिए एज का यूज होगा। शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस, सच वाले कितने सेंटेंस हैं, बहुत हो गए। शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। देखो उसने उसे इतनी परेशानी से देखा, सच डिस्ट्रेस की उसको ही नजर फेर लेनी पड़ी, दैट ही हैड टू लुक अवे, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। ये कॉन्सिक्वेंस है एक उसके देखने का। माय गॉड, कुछ उल्टे सेंटेंस नहीं आ रहे इसमें। यहाँ पे शी किया ही होना चाहिए, ही लुक्ड एट हर इन सच डिस्ट्रेस शी हैड टू लुक अवे।
लाइक उसमें था मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर, मोस्ट ऑफ द मेन। क्या करूँ, स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट, छोड़ो, जज करोगे बाद में। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। ओके, तो यहाँ पे एंड की जगह बट आ जाएगा क्योंकि दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस है। ये इंटरेस्टिंग है लेकिन पिछली वाली बोरिंग थी, तो बट आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सही तो है, वेदर के साथ और आता है, ये तो वेदर और सही है, तो ये सही सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज नो चांस देन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। जब भी नो आ जाए, नो चांस समथिंग लाइक दैट या नथिंग एल्स, यहाँ पे बट आता है। ठीक है, दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी। दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी, ये सही है। हार्डली हैड दे फिनिश्ड, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम्म देखो, वो तो वैसे दे हैड हार्डली फिनिश्ड भी सही है, बट जब भी हार्डली आता है तो व्हेन का यूज होता है जो कि नहीं हो रखा। ठीक है, तो ये गलती है, बट कहाँ पे होगा? हाँ, ये में भी गलती लग रही है। दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील दैट एट वंस दे, हाँ तो ठीक है, दैट एट वंस जो ये है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे व्हेन आएगा। हार्डली के साथ व्हेन आता है। आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल। हम्म ठीक लग रहा है, इसमें कुछ ऐसी कुछ गलती तो नहीं लग रही इसमें। आई थिंक सो। ठीक है, ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे। ही विल रिटर्न आइदर मंडे और ट्यूसडे। बताओ भाई क्या लग रहा है? ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे, और सही लग रहा है ये भी। ठीक है, इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। तो नॉट नॉट, तो ये तो नाइदर नॉर हो जाएगा, ये दोनों गलत है। ठीक है, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल। ठीक है, अब देखो सुनने में तुम्हें ये भी सही लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इसमें इतना वो मत हो जाना, कंफ्यूजन क्रिएट करो अपने लिए। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गए सारे। हम्म ठीक है, फिर क्या है? ही हैज नो अदर बिजनेस बट टू प्ले विद कंप्यूटर। 16 तो सही लग रहा है। ही हैज नो अदर बिजनेस। ओके, अगेन क्या हुआ? एक मिनट यार, कुछ ज्यादा ही सही नहीं हो रहा इसमें। क्या क्या सही है? 13 छोड़ रखा है, 14 भी सही लगा। एक मिनट रुको, अभी करते हैं इसका भी कुछ। ही हैज नो अदर, देखो अदर जब भी आता है, ये अदर वाला तो याद है हमें, ठीक है। ये कहाँ गया? जब भी अदर आएगा तो अदर के साथ बट नहीं होता, देन का यूज होगा। देन टू प्ले विद कंप्यूटर्स। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन। एंड ऑल्सो कुछ नहीं होता, नॉट ओनली जब भी आएगा तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, तो ये एंड की जगह बट होगा। ठीक है। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो वेयर की जगह व्हेन आएगा, हार्डली व्हेन। माई बुक हैज बिन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। क्या? सिंस यस्टरडे हो जाएगा। याद होगा अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कोई चीज पास से लेके अभी तक है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो सिंस का यूज होता है। ठीक है। Then the manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3 in the afternoon. Hmm.
The manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3 in the afternoon. देखो ये between 2 to 3 गलत है, but सही क्या होना चाहिए? हम्म, देखो between 2 and 3 होगा, ठीक है? बिटवीन के साथ कभी भी अगर कंजंक्शन आता है तो वो एंड आता है, टू नहीं आता, ठीक है? अब देखो 13 देखो एक बार क्या बोल रहा है, आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, तो यहाँ पे ये होगा एज गुड एज विमल। मुझे नहीं पता कि राज उसके जितना गुड है कि नहीं, तो इक्वली नहीं आता, एज आता है, एज गुड एज विमल। ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे। अच्छा, ओके। जो प्रेपोजिशन है ऑन, ये हमेशा नाउन से पहले आती है, तो यहाँ पे आएगा ऑन मंडे। ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे भी आएगा, ऐसे बनेगा। तो ये गलती है, ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, इन दैट वे। ठीक है, और क्या मेरे को सही लगा था? दूसरा तो ठीक ही है, एंड टेंथ वाला सही लगा था, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। टेंथ वाला सही लग रहा है यार। टेंथ में आई डोंट थिंक। और आई थिंक यही है। अरे सेवंथ में भी गलत, आई थिंक सेवंथ भी सही है। ईच मेंबर ऑफ द लायंस एग्री टू टेक सच एक्शन, दैट नहीं आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि मतलब एज नहीं आएगा। जो द मेंबर ऑफ द लायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट सीम्स डीम्स नेसेसरी, आई थिंक ये भी सही है। ठीक है। तो ये है सारे आंसर की फाइनल लिस्ट। तो ये टॉपिक भी पूरा होता है, एंड इस वीडियो के अंदर हमने सारा जो भी स्पेशल रूल था वो कवर कर लिया, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड कंजंक्शन टू द एंड। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है? एंड अगर ऐसा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ज्वाइन कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अरे बंद हो भाई।